ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्र राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई ने भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 16 मार्च 2026 को रीवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, युवाओं और छात्रों के अधिकारों पर हो रहे हमले तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के खिलाफ आयोजित किया जाएगा। पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को विचारधारा का केंद्र बनाकर छात्रों को बांटने की कोशिश की जा रही है, जिससे शिक्षा का माहौल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरएसएस और एबीवीपी जैसे संगठनों के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा है और छात्रों को भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों पर सरकारी शिक्षकों पर भी राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इनसे ध्यान हटाने के लिए नई नई राजनीतिक बहसें खड़ी कर रही है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में एआई समिट के दौरान भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं और सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पंकज उपाध्याय ने यह भी कहा कि रीवा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। अस्पतालों में संसाधनों और डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही संबल योजना, मेधावी स्कॉलरशिप और आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने हाल ही में भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना की भी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, जो कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर ये पत्रकार वार्ता एनएसयूआई कार्यालय में आयोजित हो रही है। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं एनएसयूआई कार्यालय में स्वागत करता हूं सर्वप्रथम। इसके बाद विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा पत्रकार वार्ता के माध्यम से करूंगा। हमारे जो विभिन्न विषय हैं, आगामी 16 मार्च 2026 को एनएसयूआई का बीजेपी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, जो आने वाली 16 तारीख है। उसमें एनएसयूआई के नेतृत्व में हजारों छात्र युवा साथी इस बार एक आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, जो विभिन्न विषयों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली ऐसी सरकार है जिसमें जाति को कॉलेजों में बांटने का काम किया गया। आज कॉलेजों की स्थिति यह है, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में छात्रों की स्थिति यह है कि वहां जातीय जो फैक्टर होता है उसको बैठाकर लोगों को बांटने का काम किया, समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास किया। इसी प्रकार जो वहां पे शिक्षक है कॉलेजों में, आपने लगातार मैं पहले भी कई पत्रकार वार्ताओं में बोल चुका हूं, जो वहां के शिक्षक हैं वो बीजेपी एजेंट के रूप में बहुत सारे कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक प्रोफेसर ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसे आपका एफटीएन फाइल अभी आई, उस पर देश के प्रधानमंत्री के नाम के सहित देश के कई 2 पतियों का नाम आया, तो उस पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए उन्होंने यूजीसी एक्ट दे दिया। छात्रों में समानता का अधिकार देना चाहिए कि उन्होंने छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया। अभी इसके पहले हम लोग कभी नहीं जानते थे कि ये कोई कुशवाहा है, ये कोई तिवारी है, ये कोई साकेत है, कोई गुप्ता है, लेकिन हमें समाज में बांटने का काम किया गया। इसी प्रकार अमेरिका से ट्रेड डील की गई, आपने सब लोगों ने सुना। निश्चित रूप से हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। किसान विरोधी है जो नीति उन्होंने स्वीकार की है, युद्ध हमारा देश लड़ता है और इसका जब घोषणा करना होता है, सीज पार करना होता है, तो ट्रंप जी आदेश देते हैं मोदी जी को।
अभी वर्तमान में तेल खरीदने के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि 1 महीने आप तेल खरीद सकते हैं उससे। मतलब देश हमारा नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन आदेश कहीं और से आ रहे हैं। तो मतलब ये हमारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। आज देश की स्थिति यह है, छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, देश में दंगा फैलने जैसी स्थिति है। देश में दंगा किस चीज का है कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, मतलब जाति समीकरण बैठाकर जाति के नाम पर षड्यंत्रकारी वोट बैंक की राजनीति की गई और आज एक छात्र युवा वहां परेशान है। एप्स्टीन फाइल में इतने सारे नाम आए, इस पर चुप्पी साधे हुए। अभी आपने देखा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में किस प्रकार के बीजेपी गुंडे कहा जाएगा, तो बीजेपी के गुंडे घुसे और वहां पे तोड़फोड़ की। पुलिस प्रशासन बढ़िया से देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन अंदर घुसने की परमिशन दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन खुद बीजेपी के सदस्य के रूप में काम करने लगे। पुलिस प्रशासन, हम लोग भी घेराव करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है सबका घेराव करना, प्रदर्शन करना, लेकिन क्या हम भी घेराव करने आ रहे हैं 16 तारीख को? क्या हमको बीजेपी कार्यालय घुसने दिया जाएगा? नहीं घुसने दिया जाएगा। तो कांग्रेस का कार्यालय का जब घेराव हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, देश में हुआ, तो उनके हमारे कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आमने सामने लाकर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ कराई गई सभी कार्यालय। ये कहां तक सही है? ये सरकार लड़ाना क्यों चाहती है देश में लोगों को? अब इसी प्रकार एआई समिट के दौरान हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो विरोध प्रदर्शन करने गए थे। पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वो अपनी बात रखने गए थे कि पीएम हमारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं, तो देश जानता है कि आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं। उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईवाईसी के उदय वांछित भी उनके नेतृत्व में कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। 7-8 दिन की वो जेल हुई, उसके बाद अब कार्रवाई चल रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। देश में दंगा फैलाने का काम क्यों किया जा रहा है? महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है आज कि वहां पर जो छात्र हैं वो बीजेपी के भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षक जो हैं वो उनके एजेंट के रूप में वहां काम कर रहे हैं। जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता था वो आज राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आरएसएस, एबीवीपी जैसी विंग भारतीय जनता पार्टी की वहां काम कर रही है और वो काम क्या कर रही है? छात्रों को मैसेज करने का काम कर रहे हैं कि आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़िए। यह स्थिति हमारे देश की हो चुकी है। जो छात्र कभी ये नहीं जानता था कि हम कौन सी जाति हैं, कभी हम लोगों के दोस्तों में ये नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी आज हम लोगों को लड़ा दी। पहले इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इन्होंने एक नारा जारी किया। अब यही बांटने का काम कर रहे हैं और यही काटने का काम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने नारे को आज सही साबित करके वो कर दिया कि आप बटोगे तभी कटोगे। तो इन्होंने आज देश में काटने की स्थिति पैदा कर दी। भारतीय जनता पार्टी सदैव से षड्यंत्रकारी राजनीति करती आई। देश में दंगा फैलाने से लेकर लोगों को जो असली मुद्दे होते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए। न महंगाई पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करते हैं। हमारे रीवा जिले में गुड़ सोलर प्लांट स्थित है, एक भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। छात्र पेपर लीक से परेशान है, युवा रोजगार से परेशान है। इनको इससे मतलब नहीं है। इनको मतलब किस चीज से है कि देश में दंगा फैला दो तो कोई सवाल ना करेगा, दूसरे विषय में लोगों का ध्यान भटक जाएगा। केवल और केवल मुद्दा भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। पीएम कंप्रोमाइज है हमारे। एआई समिट के दौरान जो हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए उनको जेल भेज दी। ईडी, सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी मानी जाती है, इनका दुरुपयोग कर किस प्रकार से काम करते हैं। अभी आपने देखा हमारे विधायक को शून्य कर दिया गया और जिसको जनता ने नकारा उसको इन्होंने विधायक घोषित कर दिया। पहली बार ऐसा सुनने में आया कोई चीज। हमारा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमें जाति के नाम पर लड़ाने और शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाने का जो कार्य किया गया है, उसके विरोध में हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। साथ में एफडीएम फाइल की जांच की मांग को लेकर हम घेराव करने जा रहे हैं। साथ में एआई समिट के दौरान जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की गई उसको वापस लेने के उसमें जा रहे हैं।
इसी प्रकार से जो शिक्षक महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वहां के छात्र जो बेचारे पढ़ने के लिए आते हैं उनको जो वहां के भरकर और बीजेपी के कार्यक्रमों का भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है, उसका विरोध करने के लिए हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जो शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी बनाकर काम करवा रही है उसका विरोध करने के लिए हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं, उन्हीं सभी विषयों को लेकर आगामी 16 मार्च को हमारा ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ में जो एनएसयूआई के हमारे एक कार्यकर्ता हैं, ये जो जाति रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की खास रिपोर्ट। एनएसयूआई ने साफ किया है कि छात्रों और युवाओं के मुद्दे को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। संगठन ने 16 मार्च को होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र युवाओं से शामिल होने की अपील की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।